दोस्तों वेस्ट इंडीज क्रिकेट की ओर से एक शॉकिंग न्यूज निकल के आ रही है। और न्यूज दोस्तों ये है कि उनके स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। और ये रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट दोस्तों आया है ठीक उसके बाद जब वेस्ट इंडीज क्रिकेट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने T20 स्क्वाड की घोषणा की है। हालांकि आंद्रे रसल जो होंगे वो ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाले T20 स्क्वाड के जो दो मुकाबले हैं उसमें खेलते हुए आपको नजर आएंगे। और वो जो दो मुकाबले हैं वो एक तरह से आंद्रे रसल्स के लिए फेयरवेल के तौर पे खिलाए जाएंगे, क्योंकि ये दोनों मुकाबले दोस्तों वो होने वाले हैं सबीना पार्क स्टेडियम जमैका में, और जो आंद्रे रसल का होम नेशन है। तो मतलब आंद्रे रसल का फैसला कहीं ना कहीं दोस्तों चौंकाने वाला भी है, क्योंकि 2026 में T20 वर्ल्ड कप आने वाला है। तो और मुझे लगता है कि आंद्रे रसल जैसे खिलाड़ी का अगर वेस्ट इंडीज टीम में होते तो वेस्ट इंडीज टीम की सिचुएशन अलग होती, मगर उनकी गैर मौजूदगी में वेस्ट इंडीज टीम को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे भी वेस्ट इंडीज क्रिकेट को कुछ समय पहले एक बड़ा झटका तब लगा था जब उनके स्टार विकेटकीपर बैटर निकोलस पूरन ने सडन इंपैक्ट के चलते इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। अब पहले निकोलस पूरन और उसके बाद आंद्रे रसल, तो वेस्ट इंडीज टीम तो वैसे ही मुश्किलों में चल रही थी, और अब उनकी मुश्किलात और ज्यादा दोस्तों बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आंद्रे रसल के रिटायरमेंट के ऊपर दोस्तों वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने उनको थैंक्स नोटिस जारी किया है। उनकी जो प्रेस रिलीज है उसमें वेस्ट इंडियन क्रिकेट ने क्या कहा आइए मैं आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा कि क्रिकेट वेस्ट इंडीज थैंक्स टू टाइम वर्ल्ड चैंपियन आंद्रे रसल फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द गेम as he gets set to play his final international matches on home soil at Sabina Park on July 20 and July 22। इसमें बताया उन्होंने कि थैंक्स किया आंद्रे रसल को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए वेस्ट इंडीज क्रिकेट को। प्लस ये भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो आंद्रे रसल हैं वो अपने दो फाइनल मुकाबले हैं T20 इंटरनेशनल्स के वो सबीना पार्क जमैका में खेलेंगे 20 जुलाई और 22 जुलाई को। रसल्स इंक्लूजन इन द स्क्वाड इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस merit as he remains one of the most impactful T20 player in the world cricket। रसल का इंक्लूजन स्क्वाड में उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे हुआ है, मेरिट के बेस पे हुआ है, क्योंकि वो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टफुल T20 प्लेयर हैं। द टू टाइम चैंपियन wants his career to be an inspiration to the next generation of West Indian star। दो टाइम वर्ल्ड चैंपियन जो है वो बहुत सारे युवा खिलाड़ियों के लिए एक इंस्पिरेशन की तरह काम करेंगे। हेड कोच डेरन सैमी कॉल्स रसल अ फियर्स कॉम्पिटिटर एंड रोल मॉडल हुज हंगर टू विन फॉर द वेस्ट इंडीज नेवर वेवर्ड। हेड कोच डेरन सैमी ने उनकी बहुत तारीफ करी, उन्होंने कहा कि वो फियर्स कॉम्पिटिटर हैं और उन एक रोल मॉडल है, क्योंकि वेस्ट इंडीज क्रिकेट के कुछ लिए कुछ करने के लिए जो उनकी जो भूख है वो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। तो आंद्रे रसल की ये रिटायरमेंट ना वेस्ट इंडीज को बहुत ज्यादा दोस्तों भारी पड़ने वाली है। और अगर आप आंद्रे रसल के इंटरनेशनल करियर के ऊपर एक नजर डालोगे तो एक शानदार इंटरनेशनल करियर दोस्तों आंद्रे रसल का रहा है। आंद्रे रसल ने कुल मिला के अभी तक आज की डेट तक 84 इंटरनेशनल मैचेस में T20 मैचेस में वेस्ट इंडीज के लिए अपीयरेंस दी है, जिसमें 1078 रन बनाए हैं और 61 विकेट उन्होंने झटके हैं। वो वेस्ट इंडियन जो स्क्वाड है 2012 और 2016 जिसने T20 वर्ल्ड कप एडिशन जीते थे उसका भी हिस्सा वो रह चुके हैं। और ओवरऑल अगर आप बात करोगे ग्लोबल फ्रेंचाइज सर्किट और सब कुछ मिला के, तो अभी तक आंद्रे रसल कुल मिला के 561 T20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 9316 रन बनाए हैं और 485 विकेट लिए हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो एक शानदार क्रिकेट प्लेयर, शानदार खिलाड़ी, और एक ऐसा मतलब ऑलराउंडर जिसका रिप्लेसमेंट ढूंढना वेस्ट इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और सदियों में कभी ऐसे खिलाड़ी बनते हैं जिनके अंदर इतनी बेहतरीन प्रतिभा होती है बल्ले और गेंदबाजी दोनों के साथ। हालांकि हमको ये बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आंद्रे रसल की उम्र अब 37 साल हो चुकी है और वो काफी समय से इंजरी से भी जूझ रहे हैं। अगर मैं साफ तौर पे कहूं तो वो एक तरह से एक इंजरी प्रोन खिलाड़ी हो चुके हैं। तो कभी आप देखोगे कि तो वो सिर्फ बैटिंग करते हुए दिखते हैं, कभी देखता है कि वो अगर बॉलिंग कर भी लेते हैं तो एक दो ओवर से ज्यादा नहीं फेंकते हैं। पेस भी उनकी ड्रॉप हुई है, प्लस कभी कभी बॉलिंग करते हुए इंजरी का सामना भी उनको करना पड़ जाता है। तो हो सकता है यही कुछ कारण रहे हों जिनकी वजह से शायद वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा ले रहे हैं। प्लस ये जो मुकाबले हैं ये उनके होम ग्राउंड पे होने वाले हैं, तो इससे अच्छा फेयरवेल उनके लिए दोस्तों क्या होने वाला है। बाकी वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने आज दोस्तों अपनी एक टीम अनाउंस करी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मुकाबलों के लेके। तो वो टीम क्या है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो जो T20 स्क्वाड है दोस्तों उसमें साई होप जो है इनके कैप्टन रहने वाले हैं, जोएल एंड्रयू, जेडिया ब्लेड्स, रॉस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, सिमरन हिटमायर, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, अल्जारी जोसफ, ब्रेंडन किंग, एविन लुइस, गुडकेश मोती, रोमन पावल, आंद्रे रसल, क्योंकि दो मैचेस खेलेंगे खाली, उसके बाद के जो मैचेस होंगे सीरीज के तीन उसमें उनकी जगह कोई और खिलाड़ी खेलता हुआ दिखेगा, शेरफन रदरफोर्ड और रोमारियो शेपर्ड। तो ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो आंद्रे रसल ने रिटायरमेंट ले लिया है
दोस्तों 2 मुकाबले इंटरनेशनल और खेलेंगे, उसके बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा कह देंगे। हालाँकि फ्रेंचाइज़ क्रिकेट वो खेलते रहेंगे, वो आईपीएल में भी आपको अगले साल खेलते हुए नज़र आएँगे और जितनी भी फ्रेंचाइज़ क्रिकेट वो अभी तक खेलते हैं, वो सब वो बराबर खेलते रहेंगे, बस उन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। तो अब भाई कांग्रेचुलेशंस टू आंद्रे रसल उनके आने वाले फ्यूचर के लिए और थैंक यू उनको बोलना चाहेंगे कि जो इतना एक्साइटिंग मैचेस उन्होंने देखा, जो इतनी एक्साइटिंग परफॉर्मेंस हमें दिखाई अपने थ्रू आउट द करियर, उन सभी के लिए। दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है आंद्रे रसल के रिटायरमेंट के ऊपर? नीचे कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा।